नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जो वर्दी हमारे जवानों के लिए कफन बन गई, जिस वर्दी को पहनकर हमारे 14 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, देश की आन पर मिट गए खून सनी उस वर्दी को अगर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए, कुत्ते हमारे शहीदों की वर्दी को नोचें, तो क्या आपका खून नहीं खौलेगा? कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां वीरों की शहादत अपमानित हुई है। सम्मान गार्ड बगाल छो। कूड़ेदान में शहीदों की आग, कचड़े में फेंकी शहीदों की वर्दी, खून सनी वर्दी कुत्तों के हवाले। आजाद हिंदुस्तान में शहीदों का ऐसा अपमान। ये वही वर्दी है जिसे हर जवान अपने बदन पर कफन समझकर पहनता है। वतन की आन पर जान जाए तो इसी वर्दी में जाए। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर जवान अपने देश के लिए जीने मरने की कसम लेते हैं। लहू से लाल हुई ये वर्दी भी देश के शहीद जवानों की है, लेकिन ये वर्दी शहीदों के तन पर नहीं बल्कि कचरे के ढेर में पड़ी है। ये वर्दी है छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की मॉर्चुरी के कूड़ेदान में 14 शहीदों की वर्दी और उनके जूते कूड़ेदान में यहां वहां बिखरे पड़े हैं। कहां तो इस वर्दी को सिर आंखों पर लगाया जाता, कहां तो इसका सम्मान होता, लेकिन यहां तो शहीदों की वर्दी कुत्तों के हवाले कर दी गई। सीआरपीएफ के जवान और जिनका पोस्टमार्टम किया गया था, उनके कुछ इस प्रकार की घटना हुई है जो कि थोड़ा अशोभनीय कही जा सकती है। सीआरपीएफ के भूतपूर्व स्पेशल डीजी होने के नाते निश्चित रूप से मुझे इसमें काफी चोट पहुंची है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है इसके लिए जांच के बाद ही पता चलेगा। सीआरपीएफ के 14 जवान देश की रक्षा करते हुए अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए और उनकी शहादत के साथ जो मजाक हो रहा है वो आपके सामने है। क्या इसी दिन के लिए इन जवानों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान की थी? सैनिकों की वर्दियों और पोस्टमार्टम के बिसरे को कुत्ते नोच रहे थे। स्वास्थ्य विभाग कहां सोया पड़ा था? मंत्री जी कहां थे? सवाल तो कई उठ रहे हैं। जिन कपड़ों को, जिन चीजों को आंखों पे लगाना चाहिए था, पलकों पर रखना चाहिए था, वो अगर कूड़े पे पड़ी रही तो ये सरकार भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। इसके लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो लोग भी जिम्मेदार हैं, और मुख्यमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए, उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन परिवारों ने अपने प्यारों को देश पर निछावर कर दिया, शहीद कर दिया। सैनिकों की वर्दी और उनकी शहादत के अपमान का मामला तूल पकड़ा तो हुक्मरानों में बेचैनी छा गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बात की और मामले की जांच कराने के आदेश दिए। तो मैंने तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको मैंने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए और इसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और हमारा तो यह मानना है कि चाहे किसी व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए अथवा समाज की सुरक्षा के लिए अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, चाहे वो राज्य का सुरक्षाकर्मी हो, चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का कोई जवान हो, चाहे हमारे सेना के जवान हो, जो अपनी शहादत देते हैं, उनकी स्मृति में तो कम से कम सभी राज्यों में एक स्मारक बनना चाहिए। राजनाथ सिंह सैनिकों के स्मारक बनाने, उनकी वीरता का इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सैनिकों का सरासर अपमान हो रहा है। सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी अपने जवानों की शहादत के इस अपमान पर हैरान हैं। लीगल प्रोसीजर के अनुसार जो भी मार्टर की बॉडी पर मिलता है तो वो केस प्रॉपर्टी बन जाता है और इसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, सिविल पुलिस को हैंडओवर करना होता है। तो लेकिन ये कैसे उनको हैंडओवर नहीं हुआ और कैसे गलत जगह पर पहुंच गया, तो उसके लिए हमने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। डीआईजी लेवल का ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है। सीआरपीएफ के जाबाजों की शहादत के इस अपमान की जांच की बातें हो रही हैं। हो सकता है कि जांच में दोषियों के नाम सामने आए, सजा भी हो जाए।
लेकिन जवानों की वर्दी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी कलंक से कम नहीं है। सैनिकों के लिए उनकी वर्दी उनकी आन बान और शान की प्रतीक होती है। जितना प्यार उन्हें अपने देश से होता है उतना ही प्यार वो अपनी वर्दी से भी करते हैं। लेकिन इस अस्पताल में जिस तरह से सैनिकों की वर्दियां कूड़ेदान में डाल दी गई, उससे तो यही लगता है कि यहां संवेदनशीलता पहले कचरे में गई, शहीदों की वर्दियां बाद में। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। 1 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हुए थे। इन जवानों के शव रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। शव मोर्चरी में गए और अस्पताल वालों ने शहीदों की वर्दी को कूड़ेदान में फेंक दिया। बात खुली तो मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंज गया। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल के मोर्चरी के बाहर कूड़ेदान में यूं ही सीआरपीएफ के शहीदों की वर्दी और जूते बिखरे पड़े थे। शहीदों के शव यहां पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। जवानों की शहादत का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं देखा गया था। अस्पताल के भीतर सैनिकों का विसरा कुत्ते नोच रहे थे। अस्पताल प्रशासन इससे बिल्कुल बेखबर था। मीडिया की नजरें शर्मनाक मंजर पर पड़ी तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। आती है, अगर ऐसा है तो मैं एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन से बात करता हूँ। ये कैसे हुआ, माचुरी का दरवाजा लगवाना खोलना सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहता है। उनसे बात करता हूँ। 3 दिन पहले जिस वर्दी को पहनकर सीआरपीएफ के जवानों ने सुकमा में नक्सलवादियों से लोहा लिया था, जो वर्दी उनके लिए कफन साबित हो गई, उस वर्दी का इस तरह का अपमान हो रहा था। बात खुली तो सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो गए और सफेद कपड़े में वर्दी और सैनिकों के जूतों को डालकर वहां से ले गए। कांग्रेस ने मुद्दे पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये शहादत का अपमान है। जो वीर सैनिक 2 दिन पहले इस ड्रेस को पहनकर, इस वर्दी को पहनकर हमारी सांसों को जिंदा रखने के लिए वहां पर मुठभेड़ कर वहां लड़ाई लड़ रहा था, आज उसके वस्त्र को कचरे के ढेर में, उसके जूते को कचरे के ढेर में यहाँ पर फेंक दिया। स्वास्थ्य मंत्री, इस प्रदेश के मुखिया, उनको माफी मांगना चाहिए। देश के जांबाजों की शहादत के इस अपमान पर विपक्ष के तेवर कड़े हो गए। सड़क से लेकर संसद तक मामला गूंज उठा। जब मैं देख रहा था चैनल्स पे कि उनके जूते, उनकी वर्दी, जिस वर्दी की कसम खाकर वो सेवा में आते हैं और जिस वर्दी को पहनकर वो हमारे देशवासियों की सुरक्षा के लिए, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उसको जिस बेकदरी, जिस अपमान, जिस तिरस्कार के साथ फेंका गया था डस्टबिन में, मैं कह सकता हूं कि उतना ही दुख पहुंचा जितना उनकी शहादत के समय उनके शव को देख के पहुंचा था। दुर्भाग्यशाली है जो लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको इस तरीके से अगर ट्रीट किया गया तो शहादत भी कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण होगी। केंद्र सरकार को, वहाँ की सरकार को दोनों को सेंसिटिव होना चाहिए और शहीदों के सम्मान के लिए भविष्य में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए और जिन्होंने करी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी की वहाँ की सरकार है, तो इस तरीके से शहीदों का अपमान करना है तो ये ठीक नहीं है। इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 14 जवान नक्सली हमले में शहीद हुए थे। शहीदों के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद थे। तब राजनाथ सिंह ने ताल ठोककर कहा था कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के 2 दिन भी नहीं बीते थे कि उनकी वर्दी के साथ रायपुर के अस्पताल में भद्दा मजाक हुआ। अब बीजेपी इस मामले पर बैकफुट पर है।
नहीं, अगर मैंने तो देखा नहीं है इस तरह की कोई घटना, और इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है, और इसके बारे में जो सरकार इस बारे में देखेगी जरूर। मैं समझता हूं कि इसको देख करके अगर वास्तविकता है इसे इसके बारे में विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अब इस मामले में जांच करके एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। ये वो चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे हेल्थ और प्रशासन का हो, कहीं न कहीं इस विषय में इनका तालमेल का अभाव रहा, क्योंकि ये उनके परिजनों को समानता सौंपा जाता है, क्योंकि परिजन उपस्थित नहीं थे, हमारी तालमेल होना था। ये दुखद भी है और शर्म का विषय है, और इसीलिए मैंने जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि इन चारों विभाग के बीच में आपस में तालमेल की कमी कहाँ रही और इतनी बड़ी दुर्भाग्यजनक ये घटना क्यों घटित हुई। शहादत पर किसी शायर ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यहीं बाकी निशान होगा। लेकिन रायपुर में शहीदों की शहादत के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। 14 दिसंबर को उस जवान की शादी थी। शादी के कार्ड छप गए थे। बूढ़ी दादी पोते का इंतजार कर रही थी। माँ बाप भी बेटे की शादी में सारे अरमान निकालने के लिए बस उसके आने की राह देख रहे थे। बेटा आया तो जरूर, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। जरा अंदाजा लगाइए उस परिवार के दर्द का। सुकमा के शहीदों की जितनी भी कहानियां हैं वो ऐसे दर्द के ही कफन में लिपटी हैं। ये शहादत को आखिरी सलाम है। सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 14 सीआरपीएफ के जवानों में बोकारो के गौरीशंकर सिंह भी शामिल थे। शहीद के शव को पूरे सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव तिरुडी भेजा गया। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गांव जमा था। सबकी आंखें नम थी। पूरे गांव में मातम था। झारखंड के पुलिस महानिदेशक, सीआरपीएफ के अधिकारियों की मौजूदगी में गौरीशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद जवानों में यूपी के हापुड़ का जाबाज सिपाही कुलदीप पूनिया भी शामिल था। 14 दिसंबर को कुलदीप की शादी थी। निमंत्रण भी छप गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुलदीप का शव गांव में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। बूढ़ी दादी का कलेजा फट गया। मां पछाड़े खाकर गिरने लगी। तिरंगे में लिपटा कुलदीप का पार्थिव शरीर कंधे पर रखकर पूरा गांव उसे आखिरी विदाई देने निकल पड़ा। राष्ट्रीय सम्मान के साथ कुलदीप अनंत में विलीन होकर अमर हो गया। पटना के राधेश्याम राम भी सुकमा के नक्सली हमले में शहीद हुए थे। जब राधेश्याम का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हुजूम जमा हो गया। शहीद राधेश्याम को पटना के सीआरपीएफ मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिहार सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम प्रजक ने भी अमर शहीद की आखिरी यात्रा पर उन्हें कांधा दिया। राजस्थान के झुंझुनू के फतेहसरी गांव के लाडले राजेश कपूरिया भी सुकमा नक्सली हमले का शिकार हुए थे। इस शहीद जवान के आखिरी सफर में पूरा इलाका पहुंचा। नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। सीआरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को आखिरी सलामी दी। जो शहीद वतन पर मर मिटे वो अमर हो गए और अपने पीछे छोड़ गए शहादत से जुड़ी तमाम यादें, तमाम किस्से जो सदियों की अमानत बन गए। लेकिन उनकी शहादत का जो अपमान रायपुर के अस्पताल में हुआ उसे भुलाने में भी अरसा लगेगा। हापुड़ में देवेंद्र शर्मा और पटना में सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर क्यों नक्सलियों के आगे पस्त पड़ जाती है हमारी फोर्स? आखिर कौन जिम्मेदार है हमारे जवानों की शहादत की? ऐसा पहली बार नहीं है जब नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ को निशाना बनाया हो। 4 साल पहले 2010 में 400 से ज्यादा नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या कर दी थी। सवाल यह है कि आखिर माओवादी बार बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में सफल कैसे हो जाते हैं? उनके आगे हमारी फोर्स पस्त क्यों पड़ जाती है?
1 दिसंबर को सीआरपीएफ के 14 बहादुर जवान 200 से ज्यादा नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और पीछे छोड़ गए ये बिलखते चेहरे, ये बिलखते परिवार। लेकिन साथ ही ये शहीद अपने पीछे छोड़ गए हैं कई सुलगते सवाल। 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेतला इलाके में माओवादियों की इसी टोली ने 76 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। छत्तीसगढ़ की दरबा घाटी में 2013 में 200 माओवादियों ने कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा समेत 17 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले इसी वर्ष सीआरपीएफ की एक और टोली को निशाना बनाया गया था। आखिर बार बार माओवादी क्यों सरकार पर भारी पड़ रहे हैं? 6 महीने हो गए, परंतु आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पे भारत सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। नाकामी छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी है। नक्सली इलाकों में खुफिया जानकारी की कमी से जूझ रही है हमारी फोर्स। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की पहल राज्य करे या केंद्र, इस पर भी साफ नजरिया नहीं बन पाया है। सीआरपीएफ के जवान और अधिकारियों की सेना की तरह नहीं होती है एक साथ ट्रेनिंग। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस में भी समन्वय की कमी है। चाहे चिंतलनार, चिंतल गुफा, दरबा घाटी या हाल के सीआरपीएफ टुकड़ी पर हमले की हो, छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के साथ साथ सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारी भी सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों वो इतने वर्षों में माओवादियों के खिलाफ एक सफल कारगर रणनीति बनाने में फेल हुए हैं? कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।